हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बेहतरीन होंगे, पढ़ाई ज़बरदस्त कर रहे होंगे। और आप जो मैं आपको दे रहा हूँ आप उसको भी रीड कर रहे होंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइड को रीड करें। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक 2 फेजेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जिसे ईएमपी पाथवे के नाम से जानते हैं, इसकी 2 फेजेस होती हैं, अर्थात ग्लाइकोलाइसिस 2 फेज में कंप्लीट होता है। फर्स्ट प्रिपरेटरी फेज एंड सेकंड इज पे ऑफ फेज। प्रिपरेटरी फेज के बारे में मैंने बताया कि फर्स्ट 5 स्टेप्स होते हैं, इस पर भी मैं स्टडी करूँगा। एंड पे ऑफ फेज इसमें कि प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, ठीक है, फॉर्म एटीपी, इसलिए पे हुआ है यहाँ पे ना, पे ऑफ फेज। ग्लाइकोलाइसिस लीड्स टू ब्रेकडाउन ऑफ 6 कार्बन। ओके, ग्लाइकोलाइसिस लीड्स टू ब्रेकडाउन ऑफ 6 कार्बन ग्लूकोज। ग्लाइकोलाइसिस 6 कार्बन ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन पायरुवेट। 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन पायरुवेट, पायरुवेट के 3 कार्बन पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स में विद द एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। और ये जो प्रोसेस है ये 10 एंजाइम्स से कैटालाइज होती है, बीइंग बाइफर्केटेड और कैटेगराइज्ड इनटू 2 फेजेस, फेज नंबर 1 एंड फेज नंबर 2, प्रिपरेटरी फेज एंड पे ऑफ फेज। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। पे ऑफ फेज, राइट। अच्छा, पहला है प्रिपरेटरी फेज। फर्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ द फर्स्ट 5 स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के हमने प्रीवियस वीडियो में उसका कंप्लीट स्टडी किया है ना, किस तरीके से जो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे है, साइकिल है, क्योंकि एक लीनियर पाथवे है, तो किस तरीके से रन करता है। इसके जो फर्स्ट 5 स्टेप्स हैं वो प्रिपरेटरी फेज को कंसिस्ट करते हैं। तो कंसिस्ट ऑफ द फर्स्ट 5 स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन विच द ग्लूकोज इज एंजाइमेटिकली फॉस्फोराइलेटेड बाय एटीपी। फॉस्फोराइलेटेड स्टेप आएंगे, फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन मीन्स एडिशन ऑफ फॉस्फेट, ओके, दैट फॉर्म ATP. The glucose is enzymatically phosphorylated by ATP to yield fructose 1,6 biphosphate या बिसफॉस्फेट में ये yield करता है, ठीक है। नेक्स्ट, दिस फ्रक्टोज ही होगा 1,6 बिस या बाइफॉस्फेट इज दैन स्प्लिट इन हाफ टू yield molecule of 3 carbon containing glyceraldehyde 3 phosphate and dihydroxyacetone phosphate। तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट होगा, इस दैन ये स्प्लिट होता है इंटू 2 मॉलिक्यूल या 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड, 3 कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। दिस द फर्स्ट फेज, इस प्रकार की जो फर्स्ट 5 फेज इसमें रिजल्ट इन क्लीवेज ऑफ द हेक्सोज चेन। ओके, नेक्स्ट, दिस क्लीवेज रिक्वायर्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल, है ना। तो 2 ATP मॉलिक्यूल का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता है। ये जो ग्लूकोज जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कि ग्लूकोज से जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है ना, तो यहाँ पर भी ATP का प्रोडक्शन, मतलब ATP को यूटिलाइज किया जाता है, तो ATP का इन्वेस्टमेंट होता है। एंड सेकंड, जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है, तो यहाँ पर भी ATP का प्रोडक्शन होता है, मतलब ये फॉस्फोराइलेशन स्टेप्स हैं, ठीक है। टू एक्टिवेट द ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड प्रिपेयर फॉर इट्स क्लीवेज इनटू 3 कार्बन कंपाउंड। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। जनरली मैंने स्लाइड आपको रीड किया था, ये 5 स्टेप्स हैं, जनरली मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके 5 स्टेप्स हैं, ये 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप एंड ये 5 स्टेप, राइट। तो ये 5 स्टेप्स जो कि प्रिपरेटरी फेज को कंसिस्ट करते हैं। ओके, और ये कन्वर्ट होता है डाइहाइड्रोक्सीटोन फॉस्फेट, ये 3 कार्बन कंपाउंड है एंड ये 3 कार्बन कंपाउंड को चल जाए 3 फॉस्फेट। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देखें, है ना, उसको अभी जाके देखें और तभी आपको ये आगे वाली स्लाइड्स समझ में आएगी ना, आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। नेक्स्ट, पे ऑफ फेज। दिस फेज constitutes the last 5 reactions of glycolysis। अभी हम बारी बारी से देखेंगे, पहले देख रहे हैं कि किस तरीके से ये वर्क करते हैं पे ऑफ फेज में और प्रिपरेटरी फेज में जो रिएक्शंस हैं। सो दिस फेज कंस्टिट्यूट द लास्ट 5 रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के जो 5 लास्ट रिएक्शंस हैं वो इस पे ऑफ फेज को कंसिस्ट करती हैं। दिस फेज मार्क्स द रिलीज ऑफ ATP, है ना, ये फेज जो है वो ATP को रिलीज, ATP के प्रोडक्शन को मार्क करती है। ओके, ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, है ना, जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में कन्वर्ट होता है इस समय। नेक्स्ट, हेयर 4 मोल्स ऑफ ATP आर फॉस्फोराइलेटेड, है ना, 2 ATP के फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। ऑल्दो 4 मोल ऑफ ATP आर फॉर्म, द नेट रिजल्ट इन ओनली 2 मोल ऑफ ATP पर मोल ऑफ ग्लूकोज, मतलब पर मोल ऑफ ग्लूकोज
एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दो एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है ऑक्सीडाइज, सिंस 2 मोल ऑफ एटीपी आर यूटिलाइज इन फेज फर्स्ट। ठीक है, जबकि दो एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है फेज फर्स्ट में यूटिलाइज होते हैं और टोटल प्रोडक्शन 4 एटीपी का होता है, तो जनरली इसका जो नेट प्रोडक्शन होगा वो 2 एटीपी का होता है। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। आप जल्दी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, ये यहाँ पर देखिए तो एटीपी से एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है 2 मोल में। ठीक है, मैं आपको जल्दी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एटीपी से एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एटीपी से एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स में फॉर्मेशन हुआ। 2 मोल ऑफ एटीपी टू फॉर्म 2 मोल ऑफ एटीपी, 2 मोल ऑफ एटीपी मतलब 4 एटीपी यूटिलाइज हुई है एंड 4 एटीपी का प्रोडक्शन हुआ है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। यदि आपने प्लीज़ प्रीवियस स्लाइड नहीं देखी है, प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज़ आप जाइए और प्रीवियस स्लाइड को देखिए वीडियो को, वहाँ पर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इसमें सिर्फ हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। यदि आपने वो भी नहीं देखी तो आप इस वीडियो से भी समझ सकते हैं। ओके, तो आगे हमारे स्टेप्स जो है स्टार्ट होते हैं, स्टेप बाय एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। चलिए, फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा स्टेप फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन, जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ओके, फर्स्ट स्टेप है ग्लूकोज इज फॉस्फोराइलेटेड बाय एटीपी। ग्लूकोज जो है वो एटीपी है ना, ये दोबारा फॉस्फोराइलेटेड होता है। फॉस्फोराइलेटेड मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट, किससे एडिट होता है, ऐड होता है एडीपी से। ठीक है, अच्छा ये एटीपी से होता है ना, क्योंकि यहाँ पर एटीपी से एडीपी, यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, तो ग्लूकोज इज फॉस्फोराइलेटेड बाई एटीपी टू फॉर्म शुगर फॉस्फेट लाइक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फॉर्म करता है। दिस इज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल मीन्स ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, बट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में वापस से कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इसको इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं एंड इट इज कैटलाइज्ड बाय हेक्सोकाइनेज एंजाइम। ठीक है, जबकि इन लिवर सेल्स में ग्लूकोकाइनेज एंजाइम्स की मदद से, हेल्प से जो है एक रिएक्शंस होती है। और यहाँ पर एटीपी से एडीपी का, यहाँ पर 1 मोल है ना, 1 मोल ऑफ एटीपी से एडीपी का प्रोडक्शन होता है, जबकि एटीपी से एडीपी के प्रोडक्शन के साथ एक फॉस्फेट रिलीज होता है जो कि ग्लूकोज के साथ जुड़कर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण करता है। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि एटीपी से एडीपी का फॉर्मेशन हुआ है, मतलब एक एटीपी यूटिलाइज हुआ है और एक एडीपी का प्रोडक्शन हुआ है। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। स्टेप सेकंड, आइसोमराइजेशन। आइसोमर मीन्स कॉपी। ठीक है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का प्रोडक्शन हुआ है और ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसको भी जनरली रीड करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, सिर्फ इसके स्ट्रक्चर में चेंज आया है ना, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लाइको आइसोमराइज। ये आप याद रख सकते हैं कि ये आइसोमराइजेशन प्रोसेस है, इसमें जो एंजाइम होगा फॉस्फोग्लाइको आइसोमराइजेशन, क्योंकि कार्बन नंबर में चेंज आया, मतलब स्ट्रक्चर में चेंज आया। सो दिस इज अ रिवर्सिबल रीअरेंजमेंट ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। एंड द केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, रिवर्सिबल रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोनिल, है ना, कार्बोनिल लाइक ये जो शुगर कंपाउंड है, ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन नंबर 2 टू कार्बन नंबर, मतलब कार्बन नंबर 1 टू कार्बन नंबर 2, फॉर्मिंग द कीटोज फ्रॉम द एल्डोज। तो एल्डोज शुगर जो है ग्लूकोज में देखने को मिलती है एंड फ्रक्टोज इज कीटोन। ओके, तो 10 मीन्स इस प्रकार आइसोलेशन ऑफ द एल्डोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है। अच्छा, ये इसमें क्या होता है, एल्डोलेज का आइसोमराइजेशन विद द कीटोज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन होता है, तो ये कीटोज को ऐड करके फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है, मतलब ये रिवर्सल प्रोसेस है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। स्टेप नंबर 3, फॉस्फोराइलेशन। हियर द फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज फॉस्फोराइलेटेड बाय एटीपी। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर फिर से फॉस्फेट जो है ऐड हुआ है। ठीक है, इससे ऐड हुआ है कि एटीपी से एडीपी का प्रोडक्शन हुआ, जो एक फॉस्फेट रह गया है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ जुड़कर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। बाई फॉस्फेट लिखा है, ओके, 2 फॉस्फेट है इसलिए बाई फॉस्फेट या फिर बिस फॉस्फेट। बिस मीन्स कि फॉस्फेट अटैच इन लीनियर स्ट्रक्चर, है ना, सेम चेन। ओके, दिस इज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन, और यह एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। मीन्स फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, लेकिन फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसलिए एक ऐसी है रिवर्सिबल, मतलब इरिवर्सिबल रिएक्शन है एंड इट इज कैटलाइज्ड बाय फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम्स। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। और ये जो काइनेज एंजाइम है, ये भी आप याद रख सकते हैं कि जिसमें भी काइनेज आएगा वहाँ पर एटीपी से एडीपी या एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन होगा। याद रखिए, यदि यहाँ पर काइनेज आ रहा है प्रिपरेटरी फेज में, ठीक है, ये जो 5 स्टेप्स हैं, तो यहाँ पर एटीपी से एडीपी का प्रोडक्शन होता है, और यदि हम पेयर फेज की बात करें तो वहाँ पर यदि काइनेज आ रहा है तो वहाँ पर एटीपी से एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। स्टेप नंबर 4, ब्रेक डाउन। दिस 6 कार्बन शुगर इज क्लीव्ड टू प्रोड्यूस क्या करता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लिसराइडिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसको GAP 3 GAP बोल सकते हैं, 3 फॉस्फोग्लिसराइडिहाइड या ग्लिसराइडिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सिन एसीटोन फॉस्फेट। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एल्डोलेज, और ये रिएक्शन जो एल्डोलेज एंजाइम्स के प्रेजेंट में होती है, और यहाँ पर फिर से एक आइसोमराइजेशन स्टेप होगा, 5th स्टेप, वो हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे।
ओके, तो जनरली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्लूको जो फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट है, ये कन्वर्ट होता है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और ये भी कैसी है कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, जबकि ये इरिवर्सिबल है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की हम बात करते हैं। सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। स्टेप नंबर 5 आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन फिर से एक स्टेप है, क्योंकि यहाँ पर आइसोमर ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है, और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसको ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। ओके, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये ऑक्सीडाइज टू फॉर्म ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को फॉर्मेशन करता है। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज एंजाइम। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। स्टेप नंबर 6 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आर ऑक्सीडाइज। इसमें क्या होता है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज होते हैं। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज कैटलाइज्ड। ओके, तो ये एंजाइम्स है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इनटू 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। ओके, तो एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस ऑर्थोफॉस्फेट जो है मिलता है तो बनाता है एसाइल फॉस्फेट प्रोडक्ट, तो ये जॉइनिंग होता है। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। रिजल्टेंट रिएक्शन ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से फॉर्मेशन होता है, ये भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, कि 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फेट हटा दिया जाए तो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर N2 मोल ऑफ NAD+H और 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स जो कि साइटोप्लाज्म फ्रीली प्रेजेंट है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स हैं ना यहाँ पर आप देखें, इसके जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं ये, और यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमें 2 फॉस्फेट चाहिए हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल से एक फॉस्फेट अटैच होगा दूसरे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1,3 है ना। ये 3 तो पहले से ही है, लेकिन हम जब सेकंड मॉलिक्यूल रखेंगे यहाँ पर है 3 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट पहले से, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हैं इस वजह से, तो 1 जो है 2 बार ऐड होगा, मतलब 2 फॉस्फेट प्लस 2 NADH और प्लस H प्लस का फॉर्मेशन करता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। स्टेप नंबर 2 द ट्रांसफर ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप। जो फॉस्फेट होती है हाई एनर्जी कंपाउंड है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज, तो ट्रांसफर ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप टू वॉज जनरेट ईयरली टू ADP फॉर्म करता है ATP का। दिस फॉस्फोराइलेशन लाइक एडिशन ऑफ फॉस्फेट टू ADP के साथ, है ना, टू गिव ATP इस टर्म एज सबस्ट्रेट लेवल। इसको हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के नाम से भी जानते हैं। एज द फॉस्फेट ऑनर्स द सबस्ट्रेट 1,3 बाई बिस फॉस्फोग्लिसरेट 1,3 BPG बिस फॉस्फोग्लिसरेट। द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज 2 molecules of 2 phosphoglycerate। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर जनरली ये रिएक्शन देख सकते हैं 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। यहाँ पर ATP से ATP का फॉर्मेशन हुआ है, अर्थात 2 ऊपर फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ पर 2 इधर हुआ है, तो हम कह सकते हैं 4। अच्छा, अभी एक ही बार हुआ है ये ना, ये प्रोडक्शन। तो ये कौन सा है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। दूसरा स्टेप नंबर 8 द रिमेनिंग फॉस्फेट एस्टर लिंकेज इन 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट में जो रिमेनिंग फॉस्फेट एस्टर लिंकेज हैं जो कि स्ट्रक्चर्स में देखने को मिलते हैं, मूव फ्रॉम कार्बन 3, ये कार्बन 3 से मूव करते हैं टू कार्बन 2 पर। ओके, स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, और ये रिवर्सल प्रोसेस है। 3 फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड टू फॉस्फोग्लिसरेट, सिर्फ स्ट्रक्चर में चेंज है, कार्बन नंबर 3 से कार्बन नंबर 2। ओके, बिकॉज ऑफ रिलेटिवली लो फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलाइसिस to form 2 phosphoglycerate 2 PG 2 phosphoglycerate with the help of enzyme phosphoglycerate nuclease. So let's move on the next slide. Dehydration of 2 PG phosphoglycerate. Okay, so this is the second reaction in glycolysis. तो glycolysis की second reaction where a high energy phosphate compound is formed. The 2 phosphoglycerate is dehydrated by the action of enolase enzymes present. Okay, 2 phosphoenol pyruvate PEP. This compound is the phosphate ester of the enol tautomer of pyruvate. This is a reversible reaction. Okay, so let's move on the next slide. Isomerization reaction है। 2 phosphoglycerate is converted into phosphoenol pyruvate। ये प्रीवियस ये रिएक्शंस है, एनोलेज। स्टेप नंबर 9 यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल एक 2 फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल से एक वाटर का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ 2 फॉस्फोग्लिसरेट है, तो यहाँ पर 2 वाटर का फॉर्मेशन होगा। स्टेप नंबर 10 ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम PEP फॉस्फोइनोल पायरुवेट। इसका होता है ADP का ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट से फॉस्फेट का ट्रांसफर होता है टू ADP टू फॉर्म ATP। ओके, सो नेक्स्ट दिस लास्ट स्टेप इज द इरिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फोराइलेशन ग्रुप। तो ये क्या है, इरिवर्सिबल है ना, और ट्रांसफर ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फोरिल ग्रुप फ्रॉम फॉस्फोइनोल पायरुवेट टू ADP। नेक्स्ट दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय पायरुवेट काइनेज। ये रिएक्शन जो है पायरुवेट काइनेज के प्रेजेंट में पायरुवेट काइनेज से कैटलाइज होती है। दिस इज द सेकंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, और यह सेकंड
लेवल का सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन है, ठीक है, जहाँ पर फॉस्फेट अटैच हुआ है तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। रिएक्शन इन ग्लाइकोलाइसिस, और ये रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के अंदर होती है विच यील्ड एटीपी। दिस इज अ नॉन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। आप जनरली ये स्लाइड पर रीड कर सकते हैं, जो आपने स्लाइड को रीड किया है उसी का ये रिएक्शन है। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोनिल पायरुवेट टू प्रोडक्ट 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट टू फॉर्म विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरुवेट काइनेज, एंड यहाँ पर 2 ATP फॉर्म करता है। 2 ATP को मतलब 4 ATP का प्रोडक्शन हुआ है और 4 ATP का 4 ATP यूटिलाइज हुए हैं, जबकि प्रिपरेटिव फेज में 2 मोल ऑफ ATP यूटिलाइज हुई थी। सेकंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। ओरल बैलेंस सीट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। आप जनरली देख सकते हैं कि ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का प्रत्येक मॉलिक्यूल गिव्स 2 मोल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। देयरफॉर द टोटल इनपुट ऑफ ऑल 10 रिएक्शन कैन बी समराइज। देखें आप, अब टोटल प्रोडक्शन क्या हुआ, पहले आप देखिए तो ग्लूकोज को यूटिलाइज किया, मतलब ग्लूकोज लिया, 2 मोल ऑफ ATP जो कि प्रिपरेटिव फेज में यूटिलाइज हुए, 2 मोल ऑफ फॉस्फेट जो कि ATP में नहीं, ये आपके पी ऑफ फेज में यूटिलाइज हुए, 2 मोल ऑफ NAD+, ये भी आपके पी ऑफ फेज में यूटिलाइज हुए, 2 मोल ऑफ H+ आयन, ये भी पी ऑफ फेज में यूटिलाइज हुए, एंड 4 ATP, ये आपके पी ऑफ फेज में नहीं, हाँ, ये आपके पी ऑफ फेज में यूटिलाइज हुए, दैट फॉर्म 4 ATP, 4 मोल ऑफ ATP। अब प्रोडक्शन क्या हुआ, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट मिला हमें कंप्लीट, जो नेट रिजल्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पाथवे का 2 मोल ऑफ पायरुवेट प्लस 2 मोल ऑफ H+ आयन, 4 ATP का प्रोडक्शन हुआ पी ऑफ फेज में, एंड 2 H+ का भी पी ऑफ फेज में, 2 मोल ऑफ H2O ये पी ऑफ फेज में प्रोडक्शन हुआ, 2 NADH ये पी ऑफ फेज में हुआ, 2 ATP ये आपका प्रिपरेटरी फेज में प्रोडक्शन है। सो वन कैंसलिंग ओके द कॉमन टर्म फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी गेट द नेट इक्वेशन फॉर ग्लाइकोलाइसिस। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। ग्लूकोज, अब आप देखें जनरली कि ग्लूकोज जो है यूटिलाइज हुआ 2 मोल ऑफ फॉस्फेट, 2 मोल ऑफ ATP और 2 मोल ऑफ NAD+। नेट प्रोडक्शन क्या है, 2 मोल ऑफ पायरुवेट का, 2 मोल ऑफ NADH का, 2 मोल ऑफ ATP, है ना, क्योंकि 4 ATP देखें आप ऊपर आपने अंदर देखा होगा प्रीवियस स्लाइड पर, तो यहाँ पर देखें तो 4 ATP जो है यूटिलाइज हुए, मतलब 2 ATP यूटिलाइज हुए इन द प्रिपरेटरी फेज एंड 4 ATP प्रोडक्शन हुआ इन द पी ऑफ फेज। तो नेट जो रिजल्ट होगा 4 - 2 = 2। तो नेट जो प्रोडक्शन हुआ ऑफ ATP 2 मोल ऑफ ATP 2 H+ आयन का, 2 मोल ऑफ वाटर। दस द सिमल्टेनियस रिएक्शन इन्वॉल्व इन ग्लाइकोलाइसिस आर ग्लाइकोलाइसिस इज ऑक्सीडाइज्ड टू पायरुवेट, NAD+ इज रिड्यूस्ड टू NADH और ADP इज फॉस्फोराइलेटेड टू ATP। ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं जनरली इस स्लाइड में कि ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ लिखा है कंजप्शन ऑफ ATP का जो कंजप्शन हुआ है एक्सपेंडिचर, तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 1 ATP जो है यूटिलाइज हुआ है। ओके, एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हुआ, तो वहाँ पर 1 ATP यहाँ पर भी यूटिलाइज हुआ है। अगला देखें यहाँ पर गैन ऑफ ATP है ना, दिख रहा है आपको गैन ऑफ ATP, तो 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरेट से जब 3 फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन हुआ उस समय 2 मॉलिक्यूल ऑफ, क्योंकि एक मॉलिक्यूल से 1 ATP का प्रोडक्शन हुआ, तो वहाँ पर 2 मॉलिक्यूल थे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP का प्रोडक्शन हुआ। एंड यहाँ पर भी देख सकते हैं फॉस्फोनिल पायरुवेट से पायरुवेट का फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पर भी 2 ATP का प्रोडक्शन हुआ, मतलब हम कह सकते हैं 4 है और ये कितना है, ये 4 है और ये 2 है, माइनस करोगे तो नेट कितना आएगा आपका, नेट गैन ऑफ ATP 4 - 2 = 2। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो थैंक यू फॉर। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आज का टॉपिक ग्लाइकोलाइसिस रिलेटेड हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये सेकंड पार्ट था, 2 पार्ट्स में मैंने ग्लाइकोलाइसिस को डिटेल्स एक्सप्लेन किया, है ना, विथ डायग्राम, विथ रिएक्शंस, ओके, शॉर्ट नोट्स, और स्टेप बाय स्टेप भी मैंने इस ग्लाइकोलाइसिस पाथवे की स्टडी किया। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड चैनल को शेयर करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपनी राय अवश्य रखें कमेंट के माध्यम से। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।